गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ गिरीश सेवकानी। दोस्तों, आज एक जबरदस्त टॉपिक और स्टोरी आप सबके लिए लेके आया हूं। और आज का जो टॉपिक है वो है व्हाई पेन इज नॉट ऑलवेज बैड। हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। आपके लाइफ में जो दर्द, दुख और पेन आता है ना, वो हमेशा बुरा या खराब नहीं होता। कुछ दर्द हमारे लाइफ में काफी सही होते हैं, इंपॉर्टेंट आते हैं, और वो हमारे लाइफ में ही इसलिए आते हैं ताकि हमारी आंखें खुले, हम खुद के लाइफस्टाइल में चेंजेस लाए, खुद के ऊपर काम करें और अपने लाइफ में आगे बढ़ जाए। और इसके सपोर्टिंग में आपको एक स्टोरी बताने वाला हूं, और ये स्टोरी शायद आपने अपने लाइफ में काफी बार सुनी भी होगी। बट इस स्टोरी के बाद जो मैं पॉइंट्स बताने वाला हूं ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, हाउ पेन इज इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। सो दोस्तों, ये स्टोरी कुछ इस तरह है। एक दिन एक मूर्तिकार को एक मूर्ति का ऑर्डर मिला, और सिंस ये मूर्ति बनानी थी तो ये मूर्तिकार एक जगह पे गया और वहां से दो बड़े पत्थर लाए। उसने वो पत्थर अपने वर्कशॉप में रखे और अपने काम के लिए लग गया। उसने छेनी और हथौड़ा लिया, चीजल और हथौड़ा, और एक पत्थर के ऊपर जोर से मारा। तब उस पत्थर में से जोर से आवाज आई, आ। उसने फिर से छेनी ली और हथौड़ा मारा जोर से। दूसरी बार भी जोर से आवाज आई, आ। उसने तीसरी बार फिर से मारा और तीसरी बार आवाज आई, मुझे काफी दर्द हो रहा है, प्लीज लीव मी अलोन, प्लीज डोंट हिट मी अगेन। तब उस मूर्तिकार ने उस पत्थर को छोड़ दिया और वो दूसरी पत्थर की ओर चला गया। उसने दूसरी पत्थर पे छेनी और हथौड़ा मारा, कोई आवाज नहीं आई। दूसरी बार फिर से मारा, कोई आवाज नहीं आई। तीसरी बार फिर से मारा, कोई आवाज नहीं आई। आखिर इस मूर्तिकार ने उस पत्थर से पूछा, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? तो इस पत्थर ने कहा, दर्द तो मुझे काफी हो रहा है, अनबेरेबल पेन हो रहा है, बट यू कैरी ऑन। और वो मूर्तिकार अपने काम पे लगा रहा 2 साल के लिए। 2 साल के लिए वो पत्थर पे हथौड़ा मारते रहा। आखिर वो दिन आया जब ये मूर्ति रेडी हो गई थी, और उसे लेने के लिए वो बंदा आ गया। उस बंदे ने इस मूर्तिकार से पूछा, क्या मेरी मूर्ति रेडी है? तो इस मूर्तिकार ने भी कहा कि बिल्कुल आपकी मूर्ति रेडी है, एंड इट्स राइट इन फ्रंट ऑफ योर आईज। जब उस बंदे ने उस मूर्ति को देखा ना, तो ही वॉज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट मूर्ति, क्योंकि उसमें ग्लो ही इतना था, उस मूर्ति में स्पार्क ही इतना था, उसके लुक में इतना ग्लैमर था, इतना अट्रैक्टिवनेस था कि वो बंदा का ध्यान उस मूर्ति से हट ही नहीं रहा था। उस बंदे ने उस मूर्ति को उठाया और वो निकल पड़ा। गेट के वहां पे जब वो बंदा पहुंचा तो वो रुक गया। तो इस मूर्तिकार ने उससे पूछा कि भैया क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हो गई? तो ये बंदे ने मूर्तिकार से कहा कि यहां पे एक पत्थर पड़ा हुआ है, क्या ये पत्थर आपके काम का है? तो मूर्तिकार ने कहा कि जी नहीं, ये मेरे पत्थर कुछ भी काम का नहीं है, आप चाहे तो अपने साथ लेकर जा सकते हो। आगे चल के उस मूर्ति की स्थापना एक मंदिर में हुई, जहां पे हजारों भक्त आते थे दर्शन करने के लिए। और जो पत्थर बाजू में पड़ा था, उस पत्थर की स्थापना हुई उस मूर्ति के सामने, जहां पे हर 10-15 मिनट में भक्त आते थे और नारियल फोड़ के चला जाते थे। अब हर 10-15 मिनट में कोई ना कोई इंसान आ रहा है, उस पत्थर के ऊपर नारियल फोड़ते जा रहा है, तो इस पत्थर को ना काफी दर्द होता था। और आखिर इस पत्थर ने एक दिन मूर्ति से कहा कि आखिर मुझे इतना दर्द क्यों? तब इस मूर्ति ने उस पत्थर से कहा कि मैंने 2 साल तक यह दर्द सहा है। अगर तू उस वक्त दर्द सह लेता ना, तो आज ये दर्द तुझे सहना नहीं पड़ता। अब तुझे जिंदगी भर ये दर्द सहना पड़ेगा। तो दोस्तों, आखिर ये स्टोरी थ्रू मैं क्या कहना चाहता हूं, हमारे लाइफ में भी तो ऐसे ही सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस आते हैं जहां पे हमें ना एक चॉइस होती है कि एक बार ही दुख पूरा सह लो, अपने आप पे काम करो और अपने भविष्य का निर्माण करो, या तो उसी दर्द को ना रोज सहते रहो और अपने भविष्य का नुकसान करो। दोस्तों, ये काफी बार आपके लाइफ में भी आपके साथ हुआ होगा, या आप किसी बिजनेस में फेल हो गए, या आपका जॉब गया, या आपके किसी करीबी इंसान ने आपको धोखा दिया। तो हम क्या करते हैं ना, बार बार इन सिचुएशंस को सोचते रहते। इन्हीं सिचुएशंस को हम बार बार हमारे माइंड में ना प्ले करते रहते। इससे क्या होता है, इससे रोज हमें दुख होते रहता है, जिसकी वजह से हमारा काम में भी मन नहीं लगता, हमारा माइंड भी स्टेबल नहीं रहता, एंड वी आर जस्ट डिटोरिएटिंग आवर फ्यूचर। बट दोस्तों, इन्हीं सिचुएशन को, इसी दर्द को अगर हम एक ही बार पी लेना, तो हमारा माइंड भी स्टेबल रहेगा, हम हमारा काम फिर से पूरे जोश के साथ कर सकते हैं और हम हमारे लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि व्हाई एट टाइम्स पेन इज गुड।
क्योंकि कभी कभार हमारे लाइफ में पेन आता है ना, तो हमारे लाइफ का वो पर्सपेक्टिव ही चेंज कर देता है। समझो आपके लाइफ में आपको एक मेजर डिसीज आया, या आपने अपने लाइफ में एक मेजर हेल्थ इश्यू फेस किया। अब दोस्तों इसके वजह से क्या होता है ना, आपकी पूरी लाइफस्टाइल में चेंजेस आ जाते हैं। जिंदगी की तरफ देखने का आपका जो नजरिया रहता है ना, वो पूरा बदल जाता है, क्योंकि अब जिंदगी ने आपको सेकंड चांस दिया है। एक छोटा सा एग्जांपल आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। समझो आपको लाइफ में ना मेजर डिसीज हो गया है। अब दोस्तों हमें तो लाइफ में काफी कुछ पता रहता है कि हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, हमें सही खाना खाना चाहिए, हमें मेडिटेशन करना चाहिए, हमें ब्रीदिंग करना चाहिए। बट फ्रेंड्स, नोइंग इज नॉट डूइंग। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये सबको पता है, बट करता कौन है? हम तब तक एक्सरसाइज नहीं करते, राइट डाइट फॉलो नहीं करते, जब तक वो वक्त नहीं आता जब हमें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। क्योंकि आज ना हमारी टेंडेंसी बन गई है पॉप अप पिल टेंडेंसी। हमें क्विक रिलीफ चाहिए, क्विक इफेक्ट चाहिए। बट दोस्तों जब आपके लाइफ में एक मेजर हेल्थ इश्यू आ जाता है ना, तब आपको इंपॉर्टेंस पता चलता है एक्सरसाइज का, ब्रीदिंग का, मेडिटेशन का, राइट डाइट का। और तब आपका जिंदगी की तरफ देखने का नजरिया है ना, पूरा बदल जाता है। तो वो इंसिडेंट आप में लाइफ के एज अ पेन आया, बट इट गिव यू अ गुड डायरेक्शन दैट यू शुड ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन योर लाइफस्टाइल, इन योर ईटिंग हैबिट्स। और आप उस काम पे लग जाते हो और आप अपने हेल्थ के ऊपर काम करने लगते हो। कभी कभार पेन आपके लाइफ में ना आता है आपका हिडन पोटेंशियल एक्सप्लोर करने के लिए। समझो दोस्तों किसी इंसान ने आपके स्ट्रगल के दिनों में आपकी इंसल्ट कर दी, या आपके फैमिली की इंसल्ट कर दी। अब ऐसे वक्त में क्या होता है ना, आपको उस वक्त काफी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि किसी ने इंसल्ट की आपकी और आपकी फैमिली की। उस वक्त आप अपने ही अंदर एक प्रॉमिस कर लेते हो कि मैं अब इतना काम करूंगा और इस इंसान को गलत साबित करके ही रहूंगा। अब इसकी वजह से क्या होता है ना, इस पेनफुल सिचुएशन की वजह से क्या होता है ना, आपकी जो एनर्जीज बिखरी पड़ी रहती है ना, आप उन पूरे एनर्जी को इकट्ठा करते हो और एक काम पे लगा देते हो, जिसकी वजह से क्या होता है, आप हार्ड वर्क करते हो और रिजल्ट्स आ जाते हैं। क्या हुआ, उस इंसान ने आपके लाइफ में एक ट्रिगर लाया, जिसकी वजह से आपका पूरा हिडन पोटेंशियल बाहर आ गया। उस पेन ने आपका हिडन पोटेंशियल एक्सप्लोर करने में आपकी हेल्प की। दोस्तों कभी कभार पेन हमारे लाइफ में ना नए दरवाजे खोल देता है। इट ओपन्स न्यू डोर। समझो आपका बिजनेस फेल हो गया, समझो आपका कोई रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया, समझो आपका जॉब चला गया। बट काफी बार ये आपने भी अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा कि उसके बाद आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, वो पहले वाली अपॉर्चुनिटी से भी बेहतर होती है। उसके बाद जो आप रिलेशनशिप में एंटर करते हो, दैट इज मच मोर बेटर देन द प्रीवियस वन। उसके बाद जो आप बिजनेस चालू करते हो, उसमें आपको काफी रेवेन्यू मिलता है, मच मोर देन द प्रीवियस वन। कभी कभार पेनफुल सिचुएशंस हमारे लाइफ में हमें कुछ वैल्यूएबल लेसन्स देके जाते हैं। जैसे समझो आपने एक बिजनेस चालू किया और उस बिजनेस में आप फेल हो गए। अब दूसरी बार आप जब बिजनेस चालू करते हो ना, तब आपको पूरे लेसन्स रहते हैं कि क्या मुझे करना चाहिए और क्या मुझे नहीं करना चाहिए, या हाउ आई शुड हैंडल माई बिजनेस मोर इफेक्टिवली दिस टाइम, क्योंकि आपने पिछले गलतियों से हार्ड कुछ सीखा है। पेनफुल सिचुएशंस कभी कभार आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और एस्टीम भी बढ़ा देते हैं। समझो दोस्तों आपकी लाइफ की सिचुएशन ना शुरुआत एक बुरे वक्त या बुरे दिनों से हुई थी, जब आपके खाने पीने के भी काफी बुरे हालात थे, रहने के बुरे हालात थे। बट दोस्तों लाइफ ना ये कभी भी एक जैसे नहीं होती। आज अगर बुरा वक्त है तो कल अच्छा वक्त आने में भी टाइम नहीं लगता, एंड फिर से बुरा वक्त आने में भी टाइम नहीं लगता। बट अगर आज अपने बुरे वक्त से आप सक्सेसफुल हुए हो और फिर से आपका डाउनफॉल अगर चालू हो रहा है ना, तो दोस्तों आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप उस बैड फेज से अपने लाइफ में पहले भी जा चुके हो। तो आपको वो पूरा कॉन्फिडेंस रहता है कि आप इस सिचुएशन से भी इफेक्टिवली डील कर सकते हो, इस सिचुएशन में भी आप सर्वाइव कर सकते हो। बैड सिचुएशंस टीचेस अस टू बी ग्रेटफुल। दोस्तों कभी कभार क्या होता है ना, हमारे पास काफी सारे चीजें होते, लोग होते आजू बाजू में, बट हम इन्हीं चीजों को, इन्हीं लोगों को ना लाइफ में काफी ग्रांटेड ले लेते हो, जिसकी वजह से हमें इन लोगों की, इन चीजों की कीमत ही नहीं होती लाइफ में। बट ये जब चीजें, जब ये लोग हमसे छिन जाते हैं ना, दूर चले जाते हैं ना, तब हमें इन चीजों की, लोगों की कीमत पता चलती है। जब आपका बुरा वक्त आता है, जब आपका पूरा धन दौलत आपके पास से दूर चला जाता है, जब आपकी जो करीबी चीजें थी वो आपसे दूर चली जाती है, जब आपके कुछ करीबी लोग, दोस्त आपसे दूर चले जाते हैं ना, तब आपको इन लोगों की कीमत पता चलती है। सो पेनफुल सिचुएशंस इन लाइफ
at times teaches you to be grateful to the things which are around you. So दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो थ्रू काफी आपको वैल्यूएबल इंसाइट्स मिले होंगे कि क्यों दर्द, बुरा वक्त हमेशा गलत नहीं होता। एट टाइम्स बुरा वक्त हमारे लाइफ में इसलिए आता है ताकि उसके ऊपर हम कुछ काम करें और हम अपने लाइफ में काफी आगे निकल जाए। दोस्तों, आशा करता हूं ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर दिल से पसंद आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। डू लाइक, शेयर, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आशा करता हूं आपने आपको अपने वैक्सीन लेके सुरक्षित किया होगा। बाकी मोटिवेशन का दोस्तों हम आपको देते रहेंगे। टिल देन बी सेफ, बी हेल्दी, टेक केयर एंड बाय बाय।